हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेंटर लाइव में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट एसएससी जेईई पेपर वन। फ्रेंड्स, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा या फिर सुना होगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो उनका अटेम्प्ट करने में कुछ गलतियां करते हैं, जिससे वो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और वो अपने सिलेक्शन से रुक जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा और उनका सोल्यूशन क्या है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका क्या अप्रोच होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके इन सब प्रॉब्लम के बारे में और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको जो भी पेपर देना होता है उनकी प्लानिंग करने के लिए हमें उनका पैटर्न पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है एसएससी जेईई पेपर के बारे में, वो भी पेपर वन के बारे में। तो पेपर वन का जो पैटर्न होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको जो टोटल मार्क होगा 200 मार्क्स का होगा, और जो टाइम आपको अलॉट होगा 2 घंटे अलॉट होगा, मीन्स 120 मिनट अलॉट होगा। और पेपर जो ये डिवाइड होगा 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में। चलिए अब जानते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। मीन्स आप जब ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो वहाँ पर आपके देखिए कुछ कलर का यहाँ पे इनका मतलब होता है। अगर व्हाइट कलर शो कर रहा है तो इसका मीन्स आप उस क्वेश्चन को विजिट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब व्हाइट कहाँ पे शो करेगा, जो आपका ये क्वेश्चन डैशबोर्ड होता है, इसको मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे व्हाइट है तो मैं इन क्वेश्चन को अभी विजिट नहीं किया हूँ। अगर जो और भी कलर है मैं इसकी डिस्कस कर लूँ। रेड का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को रीड कर लिए लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उसको बिना सॉल्व किए आगे बढ़ गए, तो मीन्स आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया लेकिन आप उस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ग्रीन का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, आपने उसको सॉल्व किया और उसका आंसर किया, 7 नेक्स्ट के आगे बढ़ गए। अगर वॉलेट कलर शो कर रहा है किसी क्वेश्चन पर, इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है लेकिन आपको क्वेश्चन डाउट में है, तो आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दिया, आप उसको रिवीजन के टाइम में फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उसी वॉलेट कलर पर ग्रीन कलर से टिक शो कर रहा है, मीन्स आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है, आपका क्वेश्चन डाउट में है लेकिन आपने उसका आंसर मार्क कर दिया है। इट मीन्स कि अगर आपको टाइम मिला तो आप उस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जो आपने आंसर दिया वही सेव हो जाएगा और वही फाइनल इवैल्यूएशन के लिए आपका काउंट होगा। अब देखिए, देखते हैं जब आप पेपर को शुरू करने जाएंगे तो उससे पहले आपका लैंग्वेज का एक ऑप्शन आता है। ये लैंग्वेज यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश मिलेगी और ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है। मीन्स अब आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया तो सारे पेपर आपको इंग्लिश मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपको वहाँ पर एक कॉर्नर में ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। लैंग्वेज चॉइस करने के बाद आपको आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका पेपर खुल जाएगा। ठीक है, जब पेपर खुलेगा तो आपको ऊपर में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका टेक्निकल पेपर रहेगा। अब जब इस पे खोलेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके, जनरल अवेयरनेस के। जब टेक्निकल वाले पे इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको जो 100 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल के मिल जाएंगे। तो देखिए, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा कि आपको पहले रीजनिंग मिलेगा, फिर अवेयरनेस मिलेगा, फिर आपको टेक्निकल मिलेगा। पेपर में कुछ भी मिल सकता है, आपको टेक्निकल पहले मिल जाए या फिर आपको जनरल अवेयरनेस पहले मिल जाए, उसके बाद सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। वहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, वो रैंडम होता है। लेकिन हाँ, ये फिक्स है कि इनका जो सेक्शन, ये सेक्शन 3 रहेंगे और हर सेक्शन में आपको 50-50 और टेक्निकल में 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए जब आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इनका कलर का मतलब क्या है। सपोज करिए कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो अटेम्प्ट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपको ग्रीन कलर शो कर देगा। अगर किसी क्वेश्चन को मुझे नहीं आता है तो मैं उसको बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो रेड आ जाएगा। इस मीन्स कि वो मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मुझे उसका आंसर नहीं दिया मैंने। और उसके बाद ही मान लीजिए किसी क्वेश्चन को मुझे वो आता है मुझे लेकिन डाउट है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो वाला आपको ये वाला कलर शो करेगा, वॉलेट कलर। अगर आपने इसी पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसके बाद आप मार्क फॉर रिव्यू पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन शो करेगा, जिसपे वॉलेट कलर के साथ आपको ग्रीन कलर से टिक रहेगा। तो ये इन कोडिंग का मतलब है और एक कलर बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं आपको पेपर देते समय, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए ऐसे आप जनरल अवेयरनेस में आएंगे तो देखिए ये भी सेक्शन ऐसे है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद इंजीनियरिंग खोलेंगे तो आपको भी 100 क्वेश्चन का ऐसे डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, आखिर पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, इफेक्टिव अप्रोच क्या है पेपर को अटेम्प्ट करने का। लेकिन फ्रेंड्स, मैं वो भी डिस्कस करूंगा जिस तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, पेपर जैसे जैसे खुलता है वो वैसे वैसे अटेम्प्ट करते हैं। मीन्स वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं और क्वेश्चन नंबर 200 को अप्रोच करते हैं। अगर उनके में पहले रीजनिंग खुल गया तो रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, अगर उनके में पहले अवेयरनेस खुल गया तो पहले वो अवेयरनेस को सॉल्व करेंगे, अगर उनके में पहले टेक्निकल खुल गया तो टेक्निकल को पहले सॉल्व करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, वो सीधे क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 200 को अप्रोच करते हैं। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, उनको टाइम कम पड़ जाता है इस तरीके से, क्योंकि प्लानिंग नहीं रहेगी तो ऐसा होगा ही होगा।
तो इसी चीज़ को मॉडिफाइड करने के लिए, उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे पास इफेक्टिव वे क्या है कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको माइंड में रखे रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के टाइम में। तो पहला पॉइंट है, डू नॉट स्टक एट सिंगल क्वेश्चन। मीन्स हमें किसी एक क्वेश्चन पर हमें चिपक नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें एक ही क्वेश्चन पर रुक से नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, डू नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन सिंगल क्वेश्चन। हमें किसी सिंगल क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें पता है कि हमारे पास 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन का टाइम कितना है, 120 मिनट। मीन्स हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम किसी एक क्वेश्चन पर 2 से 4 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें अगर माइंड में ध्यान रहेगा तो हमें काफ़ी बेनिफिट होती है एग्जाम में। और अगला जो पॉइंट है, प्लीज कीप योर ईगो असाइड। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इस टॉपिक में हमें बहुत ही पकड़ होती है, मीन्स हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से आती है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया पेपर में, सपोज करिए क्वेश्चन लेंदी है, और क्या होता है कि हमारा ईगो क्या कहता है कि नहीं यार, अब तो हमने इसको बहुत पढ़ा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। अब होता क्या यहाँ पर है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन आपने टाइम वेस्ट कर दिया। सपोज करिए वो आपसे ले गए 4 मिनट या फिर 3 मिनट, तो आपने ऑलरेडी 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि वो भी आपको एक ही नंबर देगा, और आपने उस 4 मिनट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपने कितने निगेटिव मार्क पा गए उसके चक्कर में, क्योंकि क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर आपसे। टाइम बहुत कम होता है इन सब पेपरों में। अगला जो पॉइंट है, डू नॉट सी कंटिन्यूसली टाइमर। आपको क्या करना है कि जो ऊपर में टाइमर होता है उसको हमें कंटिन्यू नहीं देखना है। उससे क्या होता है कि हमारे मन में निगेटिविटी आती है, हमें ये लगता है कि हम बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, हमारा पेपर छूट जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये जो फीलिंग है ये बढ़ता जाएगा, और फिर आप डिप्रेशन में चल जाएंगे, आप थोड़ी नर्वसनेस फील करेंगे। तो इसलिए आपको टाइमर नहीं देखना, आपको क्या करना है कि 10 से 12 को सॉल्व करना है, फिर आपको टाइमर देखना है कि हाँ 5 मिनट गया है कि 6 मिनट गया है, इस टाइप को देखते रहना है। फिर क्या करना है कि ट्राई टू कीप योर माइंड कूल एंड फोकस। आप अपने माइंड को कूल रखने की कोशिश करिएगा, और फोकस मीन्स आप कंसंट्रेट होने की कोशिश करिएगा। आप ये कोशिश करिएगा कि आप उस पेपर में ही बने रहे, आप अपने माइंड को उस पेपर को बाहर ले जाने की कोशिश ना करिए 2 घंटे के लिए। आप इस तरीके से अपने माइंड को कूल और फोकस रखेंगे तो आपका पेपर बहुत इफेक्टिव वे में जाएगा। अब देखिए, जिस अप्रोच की हम बात कर रहे थे कि वो अप्रोच क्या है, जिसको मैक्सिमम टॉपर लोग या फिर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसको वो लोग यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, वो पेपर क्या करते हैं कि वो पेपर को 2 अटेम्प्ट में सॉल्व करते हैं। मीन्स कि वो पेपर को ही 2 टाइम में डिवाइड करते हैं, कि पहले हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सिंपल है, बचे हुए क्वेश्चन को हमें सेकेंड अटेम्प्ट में सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि जब वो पेपर देख के निकलेंगे तो कभी ये आपसे नहीं कहेंगे कि यार मुझसे सिंपल वाले क्वेश्चन छूट गए। हाँ, आपसे ये कह सकते हैं कि यार मुझसे वो कठिन वाले क्वेश्चन, या उसको मैं टाइम देता तो वो क्वेश्चन मुझसे हो जाता है, वो इस तरीके से जरूर बोलेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि यार वो सिंपल वाला क्वेश्चन मुझसे छूट गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मैनेजमेंट किया है, उन्होंने पेपर को 2 पार्ट में किया। पहले वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर ले गए, फिर रिवीजन के टाइम में अगर टाइम बच गया तो वो फिर जो थोड़े टफ क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर एसएससी जेईई की बात करें तो यहाँ पे देखिए 200 क्वेश्चन होते हैं, तो हमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट यूटिलाइज करना है उसका 105 मिनट हमें ट्राई करनी है। और हमारा क्या अटेम्प्ट होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना है, और 105 से 6 मिनट के आसपास हमें 200 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। अगर आप इस अटेम्प्ट में आपने 150 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो मीन्स आपका जो यहाँ पर एक्यूरेसी है वो बहुत हाई रहेगी, क्योंकि आपने वही क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जो क्वेश्चन आपको मोस्टली आते होंगे, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो आपको डाउटफुल होगा, क्योंकि आपको पहले से दिमाग में चल रहा है कि हमें पेपर 2 अटेम्प्ट में करना है। जो डाउट वाले क्वेश्चन या फिर जो थोड़े लंबे क्वेश्चन या फिर जो थोड़े कठिन क्वेश्चन है, हम उसको सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। जब आप इस तरीके से करोगे पेपर को, तो आप पेपर 2 अटेम्प्ट में कर रहे हो, तो आप पहले वो क्वेश्चन करोगे ही नहीं जो क्वेश्चन आपके लिए टफ है, या फिर वो लेंदी, या फिर उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दे सकती थी। ये इसका बेनिफिट होता है जब पेपर आप 2 अटेम्प्ट में करते हैं। इसको अप्लाई करना थोड़ा कठिन होता है, मीन्स आप इसको डायरेक्टली पेपर में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। आप कोई भी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती है, आप किसी को भी लेके आप 10 से 12 टेस्ट देंगे, तो आप जब इस तरीके को आप अपनाएंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए, अगर आपने 105 मिनट में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 क्वेश्चन पहुंच गए, तो आपके दिमाग में ये तो मालूम हो गया, सपोज करिए आपने 150 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर लिए इस 105 मिनट में, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक्यूरेसी मेरी हाई रहेगी, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस था। अब बच्चे 15 मिनट क्या करना है कि आपने वहां पर आपने जो क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं, तो उसको आपने इस तरीके से कुछ ना कुछ किया होगा। सपोज करिए कि जो यहाँ पे कुछ रेड कलर शो कर रहा है, कुछ ब्लू कर रहा है, कुछ ब्लू भी टिक कर रहा है, तो जब आपका जो ये रिमेनिंग टाइम है ना, तो आपको केवल इस वाले
क्वेश्चन पे विजिट करना है, ब्लू वाले पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन रेड वालों को आपने वहां पर भी कुछ नहीं किया था, मीन्स आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपको अगेन इस क्वेश्चन पर नहीं आना है। इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप फिर से टाइम वेस्ट करेंगे, आपका ये सोल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन आप इन क्वेश्चनों पे हाथ पाँव मारेंगे तो थोड़ा बहुत आपको चांस है कि आप इसका आंसर निकाले जाएंगे। ऐसे ऐसे हमें फिर जनरल अवेयरनेस वाले भी सेक्शन में रहा होगा, दिखाता हूँ फिर से। तो देखिए यहाँ पर जीके वाले भी सेक्शन में आपके दो क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन दिखाए हैं कि दो क्वेश्चन, हमें बस केवल इन क्वेश्चनों को उस 15 मिनट में विजिट करना है। अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले सेक्शन पे जाएंगे। उसके साथ ही हम रीजनिंग वाले में जाएंगे, तो यहाँ पर भी अगर इसको सॉल्व करता है तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ ना कुछ, मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से अगर मैं देखा तो अगर मैंने 4 से 6 या 7 क्वेश्चन मैंने उसको टिक कर रखा था इसमें ब्लू वालेट वाले कलर में, तो मुझे बस उसको ही विजिट करना था। इस तरीके से क्या होता है कि जो रेड वाले क्वेश्चन मुझे उसको नहीं जाना है तो मेरा टाइम बचेगा, मुझे पता क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो मैं क्यों दोबारा टाइम वेस्ट करूँ। तो मुझे पहले वालेट कलर को टारगेट करना है। अगर सारे वालेट कलर का मैंने सॉल्व कर लिया उसके बाद टाइम बचता है तो फिर हम करेंगे, चलो फिर हम रेड वालों को भी ट्राई मारते हैं। तो हमें पेपर को ऐसे अप्रोच करना है। देखिए ये तो रहा 2 अटेम्प्ट में, इसका तरीका है पेपर को सॉल्व करना 2 अटेम्प्ट में। मीन्स पहले अटेम्प्ट में मुझे टारगेट करना है सिंपल क्वेश्चन को, सेकेंड अटेम्प्ट में जो थोड़े टफ क्वेश्चन थे या फिर थोड़े जो डाउटफुल क्वेश्चन थे हमें उसको टारगेट करना है। अब इस तरीके से बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें आपका एक्यूरेसी और साथ ही साथ आपका स्कोर दोनों बढ़ेगा। और आपके साथ एक बहुत अच्छी बात होगी, आपके इस तरीके से पेपर अटेंड करने के साथ साथ कि कभी आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। केवल छूटेगा वही क्वेश्चन जो आपको टफ लगेंगे या फिर आपको नहीं आते। ये इसका सबसे बड़ी बेनिफिट है। आप कभी रिग्रेट फील नहीं करोगे पेपर देने पर कि मुझसे सिंपल क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा यहाँ पर और भी चीजें अप्रोच बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सपोज करिए पेपर आपको ऐसे खुल गया 3 सेक्शन में, तो हमें किसको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, टेक्निकल को कि जनरल अवेयरनेस को, फिर इंटेलिजेंस की रीजनिंग को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जो स्टार्टिंग से ही अपना टेक्निकल मेरी पकड़ होती है, तो टेक्निकल को हमें सबसे पहले, ये मान लीजिए सब कुछ कि आपका जो खुला है वो रीजनिंग से खुला है, तो हमें टेक्निकल को पहले सॉल्व करना चाहिए। और आपका टाइमिंग जो डिवीजन है वो कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि 120 मिनट है तो हमें अप्रॉक्स 75 या फिर 70 मिनट में हमें टेक्निकल को ध्यान देना है। हमें रीजनिंग के लिए क्या है कि वो 50 क्वेश्चन है, हमको 30 मिनट के आसपास चाहिए, इतना हमारा स्पीड होना चाहिए। और जो जीके वाला सेक्शन है इसको 15 मिनट ज़्यादा नहीं देना है, उसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, फैक्ट बेस आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो उसका जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए रिवीजन प्लस, मतलब कि टोटल जो टाइम है रिवीजन के साथ मिला के बता रहा हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए उसको, उस वाले सेक्शन को। लेकिन आप जितना टाइम रीजनिंग और इसमें डिवाइड करेंगे उतनी आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आपने टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ रखे, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें आप टाइम देंगे आप निकाले जाओगे। साथ ही साथ रीजनिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने पढ़ अच्छे से रखा है, तो आपका स्कोर यहाँ पर भी बढ़ेगा। तो ये दोनों जो सेक्शन है आपके टेक्निकल और रीजनिंग, ये दोनों स्कोरिंग है। और जो अवेयरनेस है ये क्या है कि इसको हम कह नहीं सकते कि हम स्कोर करेंगे नहीं करेंगे, इसमें क्या है कि हम 30 नंबर ही पा जाते हैं तो ही बहुत अच्छी स्कोर हो जाती है। तो 30 से 35 नंबर जो है बहुत अच्छा स्कोर होता है, और इसको अटेम्प्ट करने में 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगता है, तो इसमें ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। इसीलिए मैं जो पहला अप्रोच होना चाहिए, हमारे साथ कुछ भी खोले तो सबसे पहले हमें टारगेट करना चाहिए हमें क्या, टेक्निकल को, उसके बाद रीजनिंग को, उसके बाद अवेयरनेस को। अवेयरनेस को हमें लास्ट रखना चाहिए, उसको पहले भी रखेंगे तो हम झूठ मूठ का हम क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे और फिर वो टाइम हमें भारी पड़ जाएगा अगले सेक्शन में। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट होगा पेपर में। और जो मैंने आपको तरीका बताया कि जो कुछ पॉइंट बताया इसको भी ध्यान में रखे रहे, क्योंकि ये चीज़ें आती है दिमाग में। जब पेपर देंगे, आपने अगर पेपर दे रखा हो या फिर टेस्ट दे रखा हो तो आपको चीज़ें अगर देखेंगे पॉइंट तो आपको दिमाग में आती है। वहाँ पर आप बहुत सारे ऐसी गलती कर रखे हो, आप किसी एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट कर देते हो। इस टाइप की गलती नहीं करनी है आपको पेपर में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही भारी पड़ जाती है। अगर आप सब, अब पेपर में क्या होता है कि टेक्निकल पेपर जनरली या फिर पूरे पेपर की बात कर ले, आपको 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो जानबूझ के डाले जाते हैं, थोड़े लेंदी, वो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे लेकिन लेंदी रहेंगे, कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना टाइम वेस्ट करिए। मीन्स आपने उस क्वेश्चन को 4 मिनट दे दिया तो आपने ऑलरेडी 4 से 5 क्वेश्चन आपको छूट गए। मीन्स आप एक क्वेश्चन गेन करने के चक्कर में आपने 4 नंबर गवा दिया, तो बेनिफिट कहाँ आपको हुआ। लेकिन आपको क्या लगा कि क्या मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो भाई ये चालाकी नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी पेपर में हमें क्वेश्चन छोड़कर सिलेक्शन पाया जाता है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। जिस दिन ये तरीका आ जाएगा उस दिन आपको सिलेक्शन पाने में बहुत ही हेल्प हो जाएगी और आप बहुत ही नज़दीक है अपने सिलेक्शन की। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है, आप इस मेथड को जरूर यूज करिएगा। मैं खुद इस मेथड को यूज करता हूँ और मैंने खुद ही 4 से 5 रिटन एग्जाम निकाले हुए हैं। आप मेरे बारे में मेरे चैनल के अबाउट में जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन है या फिर जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।